वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अल्लाह के नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इल्मी मिनल लहदी इलल हलद, गेट नॉलेज फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर टू द लैप ऑफ द ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब ने भी कहा था, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, कि जो है आपको जो इल्म हासिल करना है वो कब्र से लेकर माँ की गोद तक करना है। बेसिकली इतना जोर इसलिए भी दिया गया है, आप ये देखो कि इस्लाम के अंदर या किसी हॉली बुक को उठा के देख लो, किसी भी धर्म को देख लो, तो जो विजडम है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इल्म का होना। लेकिन बात यह है कि पढ़े लिखे लोग तो आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या एक्चुअल में इल्मदार लोग हैं? सवाल ये खड़ा होता है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इल्म होता क्या है और इल्म क्यों ज़रूरी है। आखिर इस्लाम में जो सबसे पहली आयत आई थी सूरह इकरा, आपको पता है इकरा का मतलब ही होता है पढ़ना। आखिर अल्लाह ने क्यों सबसे पहले ये आयत उतारी? उसके बाद अल्लाह के नबी ने जो बहुत कम दुआएं की, उनमें से एक दुआ ये भी है जो उन्होंने 3 बार रिपीट की कि या अल्लाह या रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। और इल्म भी ऐसा जो कि बैलेंसिंग हो, क्योंकि ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। इमाम शाफी ने कहा था, नॉलेज इज़ नॉट वाट विच यू हैव मेमोराइज, नॉलेज इज़ डेट विच यू हैव बेनिफिट्स। कि इल्म वो नहीं है जो तुम्हें याद है, इल्म वो है जिससे तुम फ़ायदा उठाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो इल्म है वो बैलेंसिंग होना चाहिए। आज आप देखते हो दुनिया में जितने भी मसाइल से, जितने भी मैटर है, जितने भी झगड़े हो रहे, रेप हो रहे, इन सब की कहीं ना कहीं जो रूट कोज निकल के आती है वो ये है कि लोगों अगर पढ़े लिखे, पहली बात तो ये है, पहला स्टेप ये है कि लोग एजुकेटेड नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि जो एजुकेटेड है उनके पास बैलेंसिंग इल्म नहीं है। बैलेंसिंग इल्म, देखिए तालीम का जो मकसद है ना, तालीम आपको चीज़ों से रूबरू कराता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है चीज़ों से, लेकिन तरबियत आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सिखाता है। आप इस तरह से समझिए, फॉर एग्जाम्पल कि तालीम आपको ये बताएगा कि चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी करने से अगर किसी इंसान को रोकना है तो जो सबसे पहला टूल है वो उसका तरबियत आता है। अगर तरबियत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो तालीम होने के बाद भी आप देख लो साइबर हैकिंग वगैरह या अभी कितने डीप फेक, ये सारे ये एक तरह से क्राइम ही तो है। अनएथिकल जो हैकिंग है ये भी एक क्राइम है, लेकिन लोग कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ तो कर नहीं सकता ना। इसलिए इल्म ऐसा जरूरी है जो कि बैलेंसिंग हो, जिससे ना सिर्फ हम लोगों को फायदा पहुंचा सके, जिससे ना सिर्फ हम सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन के लोग उनको फायदा पहुंचा सके, बल्कि दुनिया की हर मखलूक आपके इल्म, आपकी नॉलेज, आपके जो इल्म है उससे फायदा उठा सके, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, इससे ना सिर्फ आपकी गांव की ग्रोथ होगी, इससे ना सिर्फ आपकी मुआशरे की ग्रोथ होगी, बल्कि आपका देश तरक्की करेगा। आपका देश तरक्की करेगा तो देश में खुशहाली आएगी। लेकिन जब आप अनएजुकेटेड हो गए तो वहाँ क्राइम आते हैं, वहाँ सांप्रदायिक दंगे आते हैं, वो कौम जो है गरीबी में जाती है। आज देख लो, अगर बेसिकली किसी भी कम्युनिटी को आप ले लो, जो भी लोग पीछे है, जो भी लोग जो है मेन धारा से पीछे है, मेन स्ट्रीम से पीछे है, जो भी लोग बैकवर्ड है, आज देखो उनका बहुत बड़ा फैक्टर जो रीजन है वो रीजन है कि लेक ऑफ एजुकेशन। वहाँ एजुकेशन का रेशियो ही नहीं है। आज मुसलमान परेशान है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लो, हालांकि इंडिया में उतना परेशान नहीं जितना और जगह है, इंडिया में चीजें फिर भी सही है। देखिए राजनीति को एक साइड रखते हैं, लेकिन अगर और चीजों में देखो तो आर्टिकल 16 के हिसाब से आपको पूरी यहाँ आज़ादी है। आप किसी भी जॉब में जा सकते हो अगर आपके पास मेरिटोक्रेसी के बेस पे अगर आप में दम है तो आप जाइए गट से आपके अंदर, है ना। लेकिन अगर ब्लेम ही करना है गवर्नमेंट को तो एक अलग बात है। मैं मानता हूँ कि कुछ जगह हो सकती है राजनीति, उसको वो एक्सेप्शन है, वो हर जगह होती है, तो उसके बेस पे नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से आपको अवॉइड किया जा रहा है या आपके साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको हर तरह से आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या एक्चुअल में चीज़ें है। ऑक्सफॉर्म 2015 की रिपोर्ट है कि मुसलमान कौम के बच्चों को ये नहीं पता कि कॉलेज कैंपस कैसा होता है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है ना वो जिस कौम का है वो मुसलमान है। हालांकि 2015 के बाद मुसलमान कौम ने बहुत अच्छा राइज किया है, लेकिन हमें जरूरत है और बड़े प्लेटफॉर्म पे राइज करने की, और बड़े प्लेटफॉर्म पे आने की, और ज़्यादा तरक्की अपने बच्चों को एजुकेशन में लाए। ना कि हमारा मोटो सिर्फ जल्दी, मुसलमान कौम का जो सबसे बड़ा मोटो है वो ये है
कि इनको पैसा बहुत जल्दी चाह रहा है, बहुत जल्दी। सबर, जबकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, लम्मा सबर वो कान भी आती है, सबर बहुत जरूरी है। हजरत अली ने कहा पेशेंस एंजर टू विक्ट्री, कि सबर ही सुकून का रास्ता है, सबर ही जीत का रास्ता है। और अल्लाह के नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है द पेशेंस इज की टू कंटेनमेंट, सबर ही सुकून का रास्ता है। तो हमें सबर करना होगा। आप मेहनत कीजिए। एक वक्त एजुकेशन में क्या है ना, कि जब आप एजुकेशन में मेहनत करते हैं ना तो यहाँ वक्त लगता है, लेकिन ये वक्त ऐसा होता है जो कि आपको 100 साल तक आउटपुट देगा। यहाँ इनपुट आपको 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। उस वक्त में लगता है कि यार 10 साल तक पैसे खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ से करेंगे। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप देखना कि इंशाल्लाह जो इसके बाद की जो वक्त है ना, एक वक्त आता है हर इंसान को, एक जो है एक फेज ऐसा आता है कि जिसमें वो डेप्थ में जाता है, लेकिन फिर एक फेज ऐसा भी आता है जब वो राइज करता है। और एजुकेशन का जो बेसिकली प्रॉफिटेबल है ना, 100 साल के बाद हमें दिखाई देता है। 100 साल लगते हैं किसी भी कौम को, वो है कि भाई खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे एहसास खुद अपनी हालत के बदलने का। तो सबसे पहले तो यह है ना कि चीजें हम ये माने, आज जो जितनी भी अनरेशनैलिटी है, जितनी भी कंजर्वेटिव सोच है, वो कुछ ही तबकों में है। और अब देखना जिन जो भी लोग कंजर्वेटिव है ना, एक न्यूयॉर्क टाइम के राइटर है डेनियल गोलमैन, वो कहते हैं कि जितना भी अनपढ़ इंसान होगा वो इतना ही ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि उसके पास इल्म की कमी होगी, लॉजिकल थिंकिंग उसकी कम होगी, रीजनिंग लेवल कम होगा, कॉम्प्रिहेंशन कम होगा। वो चीजों को सही और गलत, सफेद और काले, अच्छे और बुरे में फर्क करने में थोड़ा इतना थिन नहीं कर पाएगा जितना पढ़ा लिखा कर पाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के पास ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, इल्म से वो चीजों को समझने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं। उनके पास जो एबिलिटी होती है चीजों को फैक्चुअल बेस पे डिफ्रेंशिएट करने की, वो एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखो कि जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखो वो उसमें बेहतर करता है। तो जरूरी है कि हम जो है इल्म के रास्ते पर चले, हम जो है अपने लोगों को ये समझाए कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो सिर्फ ये हम सिर्फ अपनी खुद के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए, क्योंकि दीन भी कहता है आपको इल्म हासिल करो। वो अपने एक बहुत फेमस, हालांकि कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे इसका मिला नहीं, लेकिन ये कहा जाता कि ये हदीस है कि भाई अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो चले जाना, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग इसको बोलते हैं, मुझे ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। तो ये भी एक बात है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चीज़ों को संभाल, अभी वक्त है, अभी संभल सकती है चीज़ें, है ना।